गणपति, भला ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमने मुझे बुलाया? और इतने परेशान क्यों लग रहे हो तुम? मैं उस चोर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किंतु वो अभी तक आया नहीं। लेकिन बहुत ही शुभ समाचार लेकर आने वाला है वो। और जादूगर, मैं एक ऐसा दांव खेलने वाला हूँ जिससे कृष्णा और नंद दोनों के दोनों को अपने मार्ग से हटाकर फेंक दूंगा। किंतु वो आया नहीं अभी तक। यहाँ कहाँ रह गया? कान्हा, इस समय कहाँ भागे जा रहे हो? दाऊ, आप अभी तक सोए नहीं? क्या कर रहे हो आप इतनी रात्रि में? आप सो जाइए। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? दाऊ, मैं सबको भ्रम में डाल सकता हूँ, किंतु आपसे बचना असंभव है। और अब तो प्रश्न मैया और बाबा की प्रतिष्ठा का है। कोई मुझे जो चाहे वो कहे, किंतु यदि कोई मैया और बाबा को कुछ कहेगा तो भला मैं मौन कैसे रह सकता हूँ? किंतु इतनी रात में? रात्रि केवल चोरों की नहीं होती दाऊ। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ कान्हा, कृष्णा की लीला भी तो रात्रि में ही होगी ना। जीजी, कल रात्रि को लल्ला हमारे साथ ही सोया था। मैंने स्वयं ही उसे अपने साथ सुलाया था। अब ना जीजी, कोई भी उस पर किसी तरह का संदेह नहीं कर सकता। उसे तो इतनी गहन निद्रा आई है कि वो अब तक सोया हुआ है। शांत हो जाइए आप लोग। जब तक आप लोग शांत नहीं होंगे समस्या का समाधान कैसे होगा? शांत कैसे हो जाए नंदराज? हमारे गोकुल में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। रात्रि के दूसरे पहर में इन सब के घरों में चोरी हुई है और इन सब का मानना है नंदराज की चोरी आपके सुपुत्र कृष्णा ने की है। ये सब बात सत्य है। वो कल रात्रि को हमारे साथ ही सोया था। फिर वो कहीं भी कैसे जा सकता है? अरे 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 नंदरानी, आपको तो सदैव ही अपना सुपुत्र सही लगता है, किंतु आप अपने सुपुत्र की धूर्तता को नहीं जानती हैं। क्या हुआ बाबा? धनु काका फिर से गोकुल वासियों को भ्रमित कर रहे हैं। देख रहे हो भाइयों, ये मुझ पर असत्य आरोप लगा रहा है? अब आप ही देखिए, नंद और इसके परिवार ने कितनी अराजकता फैला रखी है गोकुल में। ये सही नहीं है। हाँ नंदराज, धानु सेठ कुछ भी असत्य नहीं कह रहे हैं, अपितु हमारे घर की सारी मूल्यवान वस्तुएं चोरी हो गई हैं। मेरे वर्षों की जमा पूंजी और आभूषण चोरी हो गए हैं नंदराज। मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा अब? ये देखिए नंदराज, ये मोरपंख और कुंडल जो आपके लल्ला के हैं, चोरी के स्थान से प्राप्त हुए हैं। और ये अंगवस्त्र भी आपके लल्ला का है जो चोरी के स्थान से प्राप्त हुआ है। और ये माला भी। और तो और ये बांसुरी भी। इसी आधार पर हमें कान्हा पर संदेह हुआ है।
ये बांसुरी तो लल्ला का है। खुद लल्ला इसे रात्रि में भूल रहा था। तो ये सब वहां कैसे पहुंच गए? कैसे गए? अरे नंद रानी गए नहीं, बल्कि चोरी करते समय गिर गए थे। तो भाइयों, अब तो आपके समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है ना कि चोर कोई और नहीं बल्कि कृष्णा है। कृष्णा आप लोगों में से नंद महोदय कौन है? कौन है नंद महोदय? जी, मैं ही नंद हूँ। प्रणाम। आपसे ही बात करनी थी मुझे। कहिए, क्या बात? हम अपना धन वापस लेने आए हैं। गोकुल के समीप रामपुर के व्यापारी हैं। किस प्रकार के धन की बात कर रहे हैं आप? मैंने तो आपसे कभी कोई धन नहीं लिया। देखिए नंदराज जी, कल रात दूसरे पहर के बाद आपके गांव से एक व्यक्ति आया था। उसने बताया कि आपको अतिशीघ्र धन की आवश्यकता आ गई है। हमने बहुत दूर दूर तक आपका नाम सुना है, आपकी लोकप्रियता दूर दूर तक है। हमने सोचा अगर हम आपको धन देंगे तो आप अवश्य ही हमारा धन हमें वापस लौटा देंगे। इसीलिए उसी क्षण हमने उस व्यक्ति को उसके कहे अनुसार धनराशि दे दी और साथ ही साथ उस व्यक्ति ने हमें यह भी बताया कि आप अगले ही दिन प्रातः काल में हमें हमारा धन वापस दे देंगे। उसी की बात मानकर हम आज अपना धन वापस लेने आए हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो आप ये देखिए, यह आपका प्रार्थना पत्र है जो उसने धन प्राप्ति हेतु दिया था। ये भी देखिए। देखा भाइयों, एक और धूर्तता सबके समक्ष प्रकट हो गई है इस पूज्य नंद की। भाइयों, गोकुल में ही नहीं अपितु बाहर से धन लेकर गोकुल का नाम कलंकित किया है इस नंद ने। और भाइयों, मैं तो कहता हूं कि नंद और इसके परिवार का गोकुल में रहना उचित नहीं है। इनको इसी समय गोकुल से बाहर निकाल लेना चाहिए। ये सब असत्य है। मैंने किसी को कोई संदेश नहीं भेजा है। क्या आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं जो आपसे बाबा के नाम पे धन मांगने आया था? हाँ हाँ, बिल्कुल। वो देखिए, वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है। हाँ, यही तो है वो व्यक्ति जो कल रात्रि में मेरे पास आया था। ये क्या हो रहा है? मैं तो इनके पास नहीं गया था। वो तो रात्रि में गोकुल में चोरी कर रहा था, तो इनके पास कैसे चला गया?